हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने समसमुच्चय, परिसीमा बिंदु, बाह्य बिंदु, आंतरिक बिंदु, ठीक है, असीमा बिंदु, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर इसी के आगे चल रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं विवरण समुच्चय के बारे में। तो देखिए, जैसे होता है समसमुच्चय, वैसे ही हमारे पास क्या है, विवरण समुच्चय के है। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि मैं चाहता तो आपको वैसे कह देता कि आप लोग कर लीजिए और नाम मैं आपको लिख देता इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। समुच्चय एस विवरण समुच्चय कहलाता है यदि एस का प्रत्येक बिंदु एस का एक आंतरिक बिंदु हो, आंतरिक बिंदु हो। ठीक है, अर्थात प्रत्येक Z0 बिलोंग्स टू S के लिए कम से कम एक बिंदु या एक बिंदु प्रतिवेश N0 एंड Z0 ऐसा विद्यमान हो कि N ऑफ Z0 सबसेट ऑफ S। ठीक है, देखिए विवरण समुच्चय में हमारे पास क्या है कि एक तो S का प्रत्येक बिंदु S का क्या है, एक आंतरिक बिंदु हो। ठीक है, तो और हमारे पास जो भी आप नेबरहुड निकालते हो ना, सब किस में से आने चाहिए, S में से आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये लेवल लाइन है, आपने कहा कि 2 और 3 ये विवरण समुच्चय है, समर समुच्चय, तो ये जो क्लोज ओपन है ये, तो इसका मतलब जो 2 और 3 है तो उसके अंदर आएगा नहीं। तो 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है ना, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं, उन सबका समुच्चय आप निकालोगे, वो क्या आएगा, आपका विवरण समुच्चय आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब के सब किस में है, एस में है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं आपके पास, उनका जो समुच्चय निकालेंगे वो कहां से आएगा, एस में से आएगा, और उस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, विवरण समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनुक्रम। अनुक्रम के बारे में हम जानते हैं, एक सीरीज होती है, एक क्रम होता है, हमारा नाम से पता चल रहा है अनुक्रम। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है। यदि फलन f एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत यहाँ पे पेन जो है थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, जिसके अंतर्गत, ठीक है, प्राकृत संख्या n के प्राकृत संख्या स्मॉल n के संगत एक निश्चित सम्मिश्र संख्या Z प्राप्त की जा सकती है, तो F को सम्मिश्र संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, फलन f एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत प्राकृत संख्या स्मॉल n के संगत एक निश्चित सम्मिश्र संख्या z प्राप्त की जा सकती है, तो f को सम्मिश्र संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि अनुक्रम जो होता है वो एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मान लो xn है, xn बराबर मान लो मैंने ले लिया 2n+1, तो मैं यहाँ पर n का मान रखता जाऊंगा। n बराबर मैं रखूंगा प्राकृत संख्याओं से, यानी 0 नहीं रखा जाएगा। स्टार्टिंग किससे होगी? 1 से। ठीक है, मैं n का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख देता हूँ और वो मैं रखूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, x1 तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3, x2 2 × 2 + 1 यानी कि 5, x3 2 × 3 + 1 7। तो देखो क्या क्या बन रहा है, 3 5 7 9 ऐसे बनता जाएगा। तो ये अगला जो पद है वो पहले वाले पद से किसी ना किसी निश्चित नियम के अंदर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 9 के बाद में सीधा लिख दूं 15, लिख दूं मैं फिर 16, फिर लिख दूं सीधा 25। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो समझ में आ गया। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, f n से c, अगर प्राकृत संख्याओं से और किसी समय संख्या पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र अनुक्रम बोलेंगे। अगर c की जगह पर r है तो क्या बोलेंगे, वास्तविक अनुक्रम बोलेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है इस पर, जिससे स्टार्टिंग तो किससे होगा, n से होगा, लेकिन खत्म किस पे हो रहा है, यानी कि यहां से और यहाँ पे जो डिफाइन हो रहा है, ये 2n+1 जो आ रहा है नंबर, और किसके अंदर आ रहा है वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये r पर आ रहा है, ये नंबर में से आ रहा है। ठीक है, जो भी जिसके लिए भी दे रहे हैं उसमें से ये नंबर यहाँ पे आ जाना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं लगा दूं 2n और प्लस आयोटा, ठीक है, यानी कि या फिर 2n आयोटा, ये लगा दूं मैं 2n आयोटा लगा दूं, तो ये किसी में बदल जाएगा, c में बदल जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, भाई 2n आयोटा +1 और ये हो xn के बराबर, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, बिलोंग टू किसके हो जाएगा, c के हो जाएगा ना। ठीक है, ये किसके बिलोंग कर जाएगा, c के बिलोंग कर जाएगा। राइट, समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि f n से c में एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र अनुक्रम होगा। क्लियर, इसके अंतर्गत n बराबर 1 2 3 to n के प्रतिबिंब को Z1 Z2 Z3 और Zn, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के ही देंगे अनुक्रम, Zn से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं, या तो लिखेंगे इस तरह से, या हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आयोटा की पावर n है। ठीक है, क्या है, आयोटा की पावर n। तो आयोटा की पावर n का मुझे अनुक्रम बनाना है, तो मैं यहाँ पर ये i, ठीक है, i नहीं कर सकते, तो आयोटा में n का मान दूंगा 1, तो क्या हो जाएगा, ये समुच्चय में आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, ठीक है, हो जाएगा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, ऐसे होता जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, यह है सम्मिश्र अनुक्रम होगा। क्लियर। अब बात आती है अनुक्रम की सीमा की। जैसे सीमा बिंदु था समुच्चय का, वैसे होता है अनुक्रम का भी। अनुक्रम की सीमा, एक सम्मिश्र संख्या Z0 अनुक्रम
Zn की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा n नॉट बिलोंग्स टू n विद्यमान है कि Zn माइनस Z0 लेस देन एप्सिलॉन ऑल ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, इस समीकरण क्या है? Z0 अनुक्रम Zn की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा n नॉट बिलोंग्स टू n विद्यमान हो। ठीक है, ऐसा विद्यमान हो कि Zn माइनस Z0 करूं तो लेस देन एप्सिलॉन के बराबर आ जाए। वही सीमा है, वही समीकरण क्या है, वही सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, वो एक सेट के लिए था, ये एक अनुक्रम के लिए है। ये Z0 ये n और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन। ठीक है, बात समझ में आई कि वो चीज और चीज में ज्यादा अंतर नहीं है अनुक्रम और समुच्चय में। बस अनुक्रम इसमें होता है कि उसमें रिपीटिशन नहीं हो सकता, इसमें रिपीटिशन कर सकते हैं आप, है ना। और अब यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बात कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Zn पे लगाएं तो हो सकता है वो Z0 के बराबर आ जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? लिमिट बोलेंगे, से व्यक्त करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास जोरदार चाप। ठीक है, ये अच्छा है, डेफिनेशन आ जाती है कई बार इसकी। जोरदार चाप क्या होता है? यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Zn बराबर Z0 एक परिमित संख्या हो तो सम्मिश्र अनुक्रम Zn क्या कहलाता है? अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, Zn बराबर Z0 एक परिमित संख्या हो तो सम्मिश्र संख्या Zn अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ये मैंने अभी आपको अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा बताई है। ठीक है, अभिसारी की। अब मैं आपको जोरदार चाप की बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, परिमित संख्या हो तो अनुक्रम क्या कहलाएगा? अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा। देखिए जोरदार चाप में माना कि x ऑफ t व y ऑफ t जहां t बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, ठीक है, सबसेट ऑफ R वास्तविक संतत फलन है तो सम्मिश्र समतल में समीकरण z बराबर x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t से निर्धारित z बिंदुओं का समुच्चय एक ऐसे चाप को निरूपित करता है जिसे संतत चाप कहते हैं। ठीक है, ऐसा निरूपित करता है संतत चाप कहते हैं। यदि
चाप के, ठीक है, हमारे पास जो चाप है ना, चाप के किसी बिंदु Z1 के लिए समीकरण Z1 बराबर x ऑफ टी प्लस आयोटा y ऑफ टी के अल्फा बीटा अंतराल में एक से अधिक मानों को संतुष्ट करता है तो Z1 को चाप का एक बहुल बिंदु कहते हैं, एक बहुल बिंदु कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा 14 जिसमें एक्स ओ टी और वाई टी कोई दो हमारे पास फलन है, टी बिलोंग टू करता है अल्फा बीटा से, तो वास्तविक संख्या संतत फलन है, तो समित समतल में समीकरण एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी से निर्धारित जेड बिंदुओं का समुच्चय, इससे जो बिंदु बन के आएंगे टी का मान रखने पर हमारे पास जेड के बिंदु आएंगे, उनका समुच्चय एक ऐसे चाप को निरूपित करता है जिसे संतत चाप कहते हैं। ठीक है, यदि चाप जो है किसी बिंदु Z1 के लिए इस तरह समीकरण को करता है या एक से अधिक मानों को संतुष्ट करता है, तो Z1 को चाप का एक बहुल बिंदु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपके पास वक्र और चाप, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।